Hi students, welcome back to my channel. My name is Diksha Budhiraja. As you know that we had started the chapter 3rd and the chapter name was tit for tat. हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली थी. हीरालाल thanked him and left for abroad. आगे स्टार्ट करने से पहले मैं पीछे की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट में बता देती हूँ. इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स हैं, हीरालाल, और मेन जो दो कैरेक्टर्स हैं हीरालाल और महेंद्र. हीरालाल जो है बहुत ही अमीर हुआ करता था, लेकिन एक टाइम आया कि उसको बहुत ज़्यादा बिज़नेस में नुकसान हो गया, तो वो सब कुछ उसने बेच दिया जिससे कि वो अपना जो कर्ज़ा था वो चुका सके. जो उसका दोस्त था उसको उसने एक हैवी बीम दिया आयरन का कि इसकी तुम मतलब सेफ्टी रख लो, अपने पास रखो, अभी मैं जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री, जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा मैं तुमसे ले लूँगा. ये कहकर वो फॉरेन कंट्री चला जाता है. और उसके बाद जो हमने रीड करना है वो है यहाँ से हीरालाल से. ध्यान से सुनिएगा. हीरालाल वेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर डूइंग बिजनेस. हीरालाल जो था एक देश से दूसरे देश गया फॉर डूइंग बिजनेस, व्यापार करने के लिए. सून हिज बिजनेस ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स एंड ही बिकेम अ रिच मैन अगेन. जल्दी ही उसका जो व्यापार है वो बढ़ता गया. ग्रू मतलब बढ़ता गया. लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है तेज़ी से, फास्ट प्रोग्रेस, मतलब बहुत तेज़ी से उसका बिजनेस बढ़ता गया. एंड ही बिकेम अ रिच मैन अगेन, और वो फिर से एक अमीर व्यक्ति बन गया. आफ्टर अर्निंग इनफ मनी, इनफ मतलब काफ़ी, अर्निंग मतलब कमाकर, आफ्टर मतलब बाद में, मतलब काफ़ी कमाने के बाद, काफ़ी पैसा कमाने के बाद, ही थॉट उसने सोचा ऑफ एस्टेब्लिशिंग हिज बिजनेस इन हिज नेटिव सिटी. उसने सोचा कि वह अपना जो बिज़नेस है वो अपने ही शहर में, जहाँ वो पहले रहता था, वहाँ पे बिज़नेस करेगा. सो ही रिटर्न टू हिज सिटी. तो इसलिए क्या किया उसने, वो अपनी जो शहर है वो वापस आ गया वहाँ. एंड स्टार्टेड हिज बिज़नेस देयर, और अपना जो बिज़नेस था वहाँ पर उसने, बिज़नेस मतलब व्यापार, शुरू किया. इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, मतलब थोड़े ही समय में, ही बिकेम अ वेल नोन मर्चेंट अगेन इन हिज सिटी. वो अपने ही मतलब अपने ही शहर में एक जाना माना, वेल नोन होता है जाना माना, मर्चेंट मतलब व्यापारी, बन गया. अगेन इन हिज सिटी मतलब अपने ही शहर में वो फिर से वो क्या बन गया, जाना माना एक व्यापारी बन गया. वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू गो एंड मीट हिज फ्रेंड महेंद्र. एक दिन उसने निश्चय किया, मतलब डिसाइड किया कहाँ जाने के लिए, अपने फ्रेंड महेंद्र से मिलने के लिए. महेंद्र वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम. महेंद्र बहुत ज़्यादा खुश हो गया इसे देखकर. किसको देखकर? हीरालाल को, अपने फ्रेंड को. आफ्टर बोथ ऑफ देम हैड टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग, मतलब दोनों ने काफ़ी लंबे समय तक बात करी. वाइल हीरालाल सेड, जब हीरालाल ने कहा, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई आयरन बीम डियर फ्रेंड. प्रिय मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जो आयरन बीम है, जो मैंने आपको आयरन बीम दिया था उसकी देखभाल करने के लिए. टेकिंग केयर मतलब देखभाल करने के लिए. नाउ अब, आई डू नॉट वॉन्ट टू ट्रबल यू एनी मोर. ट्रबल होता है मतलब परेशान या मुसीबत या मुश्किल, ये भी कह सकते हो कि अब मैं तुम्हें और परेशानी नहीं देना चाहता. आई विल टेक इट बैक टुडे, मैं आज ये वापस ले लूँगा. महेंद्र गॉट वरीड अपॉन हेयरिंग दिस एंड सेड. महेंद्र बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया ये सब सुनकर. एंड सेड, और कहा, सॉरी, माफ़ कर दीजिए, माय फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, आई कैनॉट रिटर्न इट टू यू, मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकता. आई हैड कैप्ट इट सेफली इन माई हाउस, मैंने ना उसे बड़े सेफली तरीके से, मतलब सुरक्षित तरीके से अपने घर पे रखा था. बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवंश, रैट्स एट इट, जो चूहे थे उन्होंने उसको खा लिया. नाउ सिंस नथिंग ऑफ इट इज़ लेफ्ट, मतलब कुछ भी नहीं बचा है, मीन्स सारा जो था चूहों ने खा लिया. आई कैनॉट रिटर्न इट टू यू, मैं तुम्हें अब मैं वापस नहीं दे सकता. देखो ये जो बात उसने कही है कि जो आयरन बीम था वो चूहों ने खा लिया, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि चूहे कैसे ये लोहे की कोई चीज़ खा सकते हैं. तो ये तो पूरा झूठ ही था. अब आगे रीड करते हैं, देखना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे. हीरालाल सेड, इट इज़ इम्पॉसिबल. हीरालाल ने कहा ये तो असंभव है. हाउ कैन रैट्स ईट अ बीम मेड ऑफ आयरन, मतलब जो चूहे हैं वो ये जो
आयरन मतलब इन द सेंस जो लोहे का बना बीम था वो कैसे खा सकते हैं। टू दिस महेंद्र रिप्लाइड होता है जवाब देना, उत्तर देना। इस पर महेंद्र ने जवाब दिया, आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग। लाइंग होता है झूठ बोलना, एक्यूजिंग होता है आरोप लगाना, मतलब लाइक ब्लेमिंग। कहते हैं क्या तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो झूठ बोलने का। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, देन यू शुडंट हैव गिवन मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर बीम। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, देन यू शुडंट हैव गिवन मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें जो है मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही नहीं चाहिए थी। क्या करने की? इसकी देखभाल करने की। किसकी? बीम की टेक केयर करने की तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही नहीं चाहिए थी। हीरालाल अंडरस्टूड दैट महेंद्र वॉज नॉट विलिंग टू रिटर्न द बीम। हीरालाल ये समझ गया कि महेंद्र जो है वो देना ही नहीं चाहता था बीम वापस। विलिंग होता है इच्छा, मतलब उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी उस बीम को वापस कर दे। ही एट वंस थॉट ऑफ अ प्लान। उसने एक ही सेकंड में एक मतलब प्लान सोचा, योजना बनाई एंड सेड और कहा, वेल रैट्स हैव ईटन द आयरन बीम। जो चूहे हैं उन्होंने आयरन बीम खा लिया है। देन इट इज़ नॉट नो फॉल्ट ऑफ योर्स। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेट इट गो, जाने दो। हाउ एवर आई हैव ब्रॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम अब्रोड। मैं तुम्हारे लिए एक महंगा या मतलब कीमती, महंगा ही कहोगे, एक्सपेंसिव को तो बहुत ही एक्सपेंसिव महंगा तोहफा लेके आया हूँ अब्रोड से तुम्हारे लिए। बट आई हैव फॉरगेटन इट एट माई होम। लेकिन वो चीज़ मैं अपने घर भूल गया हूँ। विल यू प्लीज़ सेंड योर सन विद मी। क्या तुम अपने बच्चे को मेरे साथ भेजोगे, सो दैट आई कैन गिव हिम योर गिफ्ट, ताकि मैं तुम्हारा गिफ्ट उसे दे सकूँ। महेंद्र गॉट वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट हिज एक्सपेंसिव गिफ्ट। महेंद्र बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया ये सुनकर कि मतलब उसके जो एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलने वाला था, इस बात को सुनकर, जो महंगा तोहफा मिलने वाला था, इस चीज़ को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। सो ही सेंट हिज सन। इसलिए उसने अपने बेटे को भेज दिया। उसके बेटे का नाम था भोलू। अलोंग विद हीरालाल, हीरालाल के साथ। इन हिज हार्ट मतलब मन ही मन में, हीरालाल थॉट, हीरालाल ने सोचा, वाओ इट वॉज रियली ईजी टू फूल हिम एंड ही इज़ ऑल्सो गिविंग मी अ गिफ्ट। मतलब उसने मन ही मन सोचा कि देखो कितना आसान है मूर्ख बनाना, और एक तरह से ये भी है कि उसको ये लग रहा है कि मैं उसे एक गिफ्ट दे रहा हूँ। तो ये चीज़ सब कुछ हीरालाल के माइंड में चल रही थी। आगे बोलता है, व्हाट अ सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है मूर्ख, कि क्या मूर्ख व्यक्ति है। अब नेक्स्ट पेज पे कर चलते हैं हम। हीरालाल took Bholu along with him and gave him chocolates and cookies to eat. हीरालाल took Bholu, हीरालाल भोलू को ले गया along with him अपने साथ, and gave him, उसे क्या दिया, चॉकलेट्स दी, and cookies to eat. cookies means बिस्किट्स होते हैं, वो दिए उसको खाने के लिए. He also gave him some toys to play with. उसने जो है हीरालाल ने उसे टॉयस भी दिए, खिलौने भी दिए, ताकि वो उनके साथ खेल सके. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, भोलू गॉट टायर्ड. भोलू जो था वो बहुत ज़्यादा थक गया था, एंड स्लेप्ट, और सो गया. महेंद्र गॉट वरीड व्हेन भोलू डिडंट रिटर्न टिल इवनिंग. महेंद्र जो था बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित हो गया था, परेशान भी कह सकते हो, या कह सकते हो टेंशन में आ गया था कि व्हेन भोलू डिडंट रिटर्न टिल इवनिंग, कि जब भोलू जो था शाम तक वापस नहीं आया था. सो ही वेंट टू हीरालाल्स होम टू लुक फॉर भोलू. तो उसने सोचा कि वो कहाँ जाएगा, हीरालाल के घर जाएगा. टू लुक फॉर भोलू, भोलू को देखने. ही कॉल्ड हीरालाल आउट, उसने हीरालाल को बाहर बुलाया. एंड आस्क्ड, और पूछा, माई सन भोलू हैज़ नॉट रिटर्न होम येट. मेरा जो बेटा है भोलू वो अब तक वापस नहीं आया है घर. वेयर इज़ ही, वो कहाँ है. हीरालाल सेड, हीरालाल ने कहा, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, आई कैनॉट सेंड योर सन बैक टू योर होम. मैं तुम्हारे बेटे को वापस घर नहीं भेज सकता. वेन वी वर कमिंग फ्रॉम योर हाउस, जब हम तुम्हारे घर से वापस आ रहे थे, एन ईगल केम डाउन, ईगल मतलब बाज, वो नीचे आया. कोट भोलू, भोलू को पकड़ा. एंड फ्ल्यू अवे विद हिम, और उसी के उसको उड़ाकर ले गया. बिफोर आई कुड डू एनीथिंग, मतलब मेरे करने से पहले एक ईगल आया,
भोलू को पकड़ा और उसे उड़ाकर ले गया। अब वेल ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बर्ड जो है वो कैसे किसी को मतलब कोई बच्चे को उठा के ले जा सकता है। ये भी झूठ ही था, जैसे वो बीम वाली बात झूठ थी। तो आगे देखिए, हियरिंग दिस, ये सुनकर महेंद्र ग्रीव एंग्री, महेंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड सेड टू हीरालाल, और उसने हीरालाल से कहा, हाउ कैन एन ईगल फ्लाई विद अ 10-year-old बॉय, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बात जो है वो एक 10 साल के बच्चे को उड़ा कर ले जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है। यू आर मेकिंग अ फूल टू मी, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। ही फर्दर सेड एंग्रली, उसने गुस्से से फिर कहा, यू हैव टू कम टू द कोर्ट फॉर दिस अनकाइंड एक्ट, तुम्हें मेरे साथ कोर्ट चलना पड़ेगा। फॉर अनकाइंड एक्ट मतलब जो कार्य इलीगल हो, जो गलत हो, कार्य जो तुमने कार्य किया वो गलत कार्य था, तो इसके लिए तुम्हें मैं कोर्ट लेके जाऊंगा और तुम्हें आना पड़ेगा। कम विद मी, मेरे साथ आओ। हीरालाल एग्रीड, हीरालाल जो थे वो सहमत हो गए टू गो टू द कोर्ट, कोर्ट में जाने के लिए। एंड दे बोथ वेंट टू द जज, फिर वो दोनों कहाँ गए, जज के पास। ये जो हमने यहाँ तक जो रीडिंग की थी, कल हमने जूम ऐप पे क्लास में यहाँ तक रीडिंग करी थी, इसलिए मैंने यहीं तक वीडियो बनाई है।